दिक्कत हो जाएगी, पता लगा नुकसान होगा। इसको बंद करवाओ। कौन बोल रहा है? ऊपर आइए, एक मिनट, वहाँ अव्यवस्था हो जाएगी। मैं पहचान गया। चलो स्वागत है आपके माध्यम से अंबेडकर विचारों का सैलाब डिस्टर्ब कर रहे हैं। कौन भाई, आपके माध्यम से अंबेडकर विचारों का सैलाब यहाँ पर आया है, तो युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे? एक मिनट, मैं प्रतिनिधि विकास कल्याण पत्रकार पूरे मुकना एक सीधा प्रसारण चालू है। आप यहाँ पर आए हो, बड़ी सैलाब से आए हो, बट यहाँ पर भीमा कोरेगांव का जो शौर्य दिन है, यहाँ पर आप, मुझे लगता है कि आप यहाँ दूसरा साल है कि आप यहाँ आए हो। तो इस भारत की जो जनता है, ये आपके माध्यम से पूरे भारत में, पूरे यूपी, छत्तीसगढ़, हरियाणा, यहाँ तक जो है भीमा कोरेगांव का स्तंभ जो है वो पहुँचने के लिए उसका जो इतिहास है वो पहुँचाने में एक आसानी और एक बड़ी मदद आपकी तरफ से हो रही है। तो इस माध्यम से अम्बेडकर युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, पहली बात तो आज शौर्य दिवस है, उसकी सभी देशवासियों को बहुत बहुत मंगल कामना। और शौर्य दिवस इतनी आसानी से नहीं मिला है, इसके लिए हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी। परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ आया करते, उन्होंने कहा कि अपने इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इतिहास लिखना चाहते हैं तो अपने इतिहास को पहले पढ़ना पड़ेगा। तो ये हमारा इतिहास। अब मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो तमाम तरह की बंदिशें थी। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने मुझे पहले नज़रबंद कर रखा। फिर मैं कोर्ट गया, कोर्ट के बाद मैंने कहा कि मैं जाऊँगा, चाहे आज मेरी जान क्यों न चल जाए, मैं जाऊँगा। लेकिन लास्ट टाइम मैं आना चाहता था मगर मैं जेल में था, वो दुखी था, नहीं आ पाया। जब CNPR NRC का आंदोलन हुआ, जामा मस्जिद से मुझे गिरफ्तार किया गया। पिछली बार मैं नहीं आ पाया, इस बार मैं आया, और इसलिए आया कि अपने लोगों को इतिहास बता सकूं। ये हमारा शौर्य दिवस इसलिए, विजय दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारे योद्धाओं ने गुलामी काटने के लिए जंग लड़ी थी, और इससे ये भी पता लगता है कि यहाँ बिना मांगे कुछ भी नहीं मिला है। अगर आपको कोई भी गुलामी काटनी पड़ी तो उसके लिए यहाँ संघर्ष करना पड़ा है। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, अगर बाबा साहब के सपनों को आप पूरा करना चाहते हैं, उनके सपनों का भारत चाहते हैं, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आप संसद विधानसभाओं में बहुमत में नहीं है, लेकिन सड़कों पे बहुमत में रहिए, इससे पहले कि आपके सारे अधिकार खत्म हो जाए। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, ये सबसे ज़रूरी लाइन है। मैंने जब अपने जीवन में पढ़ी तो मेरे जीवन में बदलाव हुआ। जीवन जीना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है स्वाभिमान से जीना, सम्मान से जीना। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जब तक संविधान जिंदा है मुझे मरा हुआ मत समझना। जब तक संविधान जिंदा है मुझे मरा हुआ मत समझना। जब तुम सब लोग मिलकर भारतीय संविधान की सुरक्षा करना, मैं संविधान के बीच कारण आप लोगों के बीच में रहूँगा, जिंदा रहूँगा। तो हम बाबा साहब को जिंदा ही रखेंगे, अपने विचारों में, अपने आदर्शों में, अपने संकल्प में, अपने सिद्धांतों में। और बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए, इस देश को प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए, इस देश में कमज़ोरों का, शोषितों का, वंचितों का, जैसे उनके साथ गैर बराबरी खत्म हो, समता, समानता, बंधुत्व पर आधारित भारत, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू करना, जो उनकी इच्छा थी, जिसके लिए उन्होंने हमें सारे हक अधिकार दिलाए संविधान में। आज मेरे तन पे कपड़े हैं और मैं यहाँ आ पा रहा हूँ गाड़ी में बैठ के, तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के थे। हम जानवर तो रहते, इंसान ना बन पाते अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते। तो मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि पूरी दुनिया को ये बता सकूँ कि नए वर्ष की तो हार्दिक बधाई है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा बधाई इस बात की कि हमने गुलामी काटी थी और 200 साल से ज़्यादा हो गई। लोग इस पर यहाँ तरह तरह से माहौल ख़राब करने का काम करते हैं, लेकिन हमारे लोग पूरी हिम्मत से अपनी मेहनत की कमाई खर्च करके यहाँ आते हैं और हमेशा आए। मैं जब तक जिंदा रहूँगा मैं यहाँ आऊँगा। अगर मेरी इस बीच में इस दिन के करीब मेरी जान भी चली गई तो मैं लोगों से कहूँगा कि मेरी लाश को ज़रूर यहाँ लेके आए। मैं यहाँ नमन करूँगा कि ये मेरे पुरखों की धरती है, यहाँ हमारा इतिहास है। देश में जहाँ कहीं भी संघर्ष होता है वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद खड़ा होता है, तो इसका ये जो ऊर्जा है वो कहाँ से मिलती है? ये बाबा साहब अम्बेडकर के त्याग बलिदान से मिलती है। अगर वो अपने 4-4 बच्चों को कुर्बानी ना देते तो क्या आज हम लोग ये स्वाभिमान की आज़ादी की ज़िंदगी जी पाते हैं? तो बाबा साहब अम्बेडकर के त्याग बलिदान, तपस्या से, उनकी मेहनत से, उनके संघर्ष से, उनके समर्पण से वो ऊर्जा मिलती है। और अगर कहीं भी जुल जाती होगी तो मैं वहाँ जाऊँगा,
चाहे वो देश का कोई भी कोना। और मैं उम्मीद करूँगा कि लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कोरोना का काल ख़त्म हो जाएगा, अगले साल 2022 में वहाँ ज़रूर पहुँचे और नमन करें अपने वीरों को, अपने शहीदों को, उन लोगों को, उन क्रांतिकारियों को, उन वीरों को जिन्होंने पहली गुलामी काटी, सरकार के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। सरकार के विरोध में जो उठता है तो उसको देशद्रोही कहते हैं, लेकिन जो संविधान जलाते हैं, संविधान के विरोध में बोलते हैं, वो देशद्रोही नहीं होते क्या? देखिए, ये जो फांसीवादी सरकारें हैं ना, ये जो जालिम सरकारें, यहाँ इनके खिलाफ बोलना देशद्रोह है, जबकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में आर्टिकल 19 है कॉन्स्टिट्यूशन में, और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 हमें इजाज़त देता है कि अगर हम किसी कानून का समर्थन नहीं करते, चाहे वो सरकार द्वारा बनाया गया हो या कोर्ट द्वारा बनाया गया, तो हम अपना विरोध दर्ज कराएं। ये तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में बाबा साहब ने कहा कि सत्ता से ज़्यादा विपक्ष की भूमिका अहमियत रखती है। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो सत्ता में बैठे लोग तानाशाही करेंगे, निरंकुशता आएगी, जैसे अभी आ रही है। देश में किसान आंदोलन पे हैं। मुझे नहीं खुशी आज के नववर्ष की, मैं शौर्य दिवस पे नमन करने, सैल्यूट करने तो आया हूँ, लेकिन देश का अन्नदाता सड़कों पे, क्योंकि ये जो केंद्र की सरकार है वो उनके हक अधिकार छीनना चाहती है, उनकी ज़मीन छीनना चाहती है। और अगर ये बिल लागू हो जाते हैं तो इस देश में 10 साल के अंदर भुखमरी आ जाएगी। मेरी बात को रिकॉर्ड कीजिएगा आप, 10 साल के अंदर भुखमरी आ जाएगी। 70% लोग आज भी दैनिक मजदूरी पर आधारित हैं कि वो सुबह काम पे जाते तब उनका पेट पलता है। अगर ये बिल लागू हो गए तो किसान के यहाँ से 9 रुपये किलो गेहूँ आएगा और वो 100 रुपये किलो आटा बिकेगा, तो गरीब लोग भूख के कारण मर जाएंगे। तो इस देश में बाबा साहब का जो सपना था समतामूलक समाज पर आधारित, कि सबको बराबरी के अधिकार मिले, सम्मान मिले, सुरक्षा मिले और उनका जीवन भी अच्छा जीवन हो, कोई किसी के साथ गैर बराबरी ना हो, वो आज भी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। बाबा साहब का संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है, लेकिन आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो संविधान ख़त्म करना चाहती है। जब तक हम हैं, भीम आर्मी है, इस देश में अम्बेडकरवादी लोग हैं, हमारी जानें जा सकती, शहादतें हो सकती हैं, लेकिन भारतीय संविधान पे आँच नहीं आएगी। और मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि अब उन्हें बाबा साहब की वोट के अधिकार का सही प्रयोग करना चाहिए, अब अपनी सरकारें बनानी चाहिए, जिससे कि किसी के आगे हाथ फैलाने का जीवन हमारा ज़्यादा दिन तक ना रहे। बाबा साहब ने कहा 21वीं सदी हमारी है और ये मांगने से नहीं मिलेगी। अगर आपका कोई अधिकार छीन लिया गया है तो वो आपको छीन कर ही लेना पड़ेगा, वो मांगने से नहीं मिलेगा। तो मैं नौजवानों से उम्मीद करता हूँ कि वो आंदोलन में आए, वो संघर्ष में आए, वो तय करें कि वो नौकर बन के जीना चाहते हैं या वो मालिक बन के जीना चाहते हैं, वो ये तय करें। ईवीएम के बारे में क्या बोलेंगे आप? ईवीएम मेरा बस चले तो मैं ईवीएम आज ही खत्म करा दूं, लेकिन मैं अभी सत्ता में नहीं हूं और ना ही चुनाव आयोग मेरे हाथ में। यहाँ तो कोई बोलता है सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, सब उसके पीछे लगा देते हैं। यहाँ की सरकार कुछ लोग बोल रहे हैं, उनके पीछे देखिए आप किस तरह चल रहा है। मगर मैं जानता हूँ कि लोकतंत्र में जनता मालिक है और बाबा साहब के सपनों का भारत बनेगा। बाबा साहब के सपनों पर आधारित आंदोलन चलेगा, अम्बेडकरवाद आएगा और मनुवाद कुचला जाएगा। मनुवादी की तरफ से नकली संविधान आने का षड्यंत्र चल रहा है, इसके बाद हमारे यहाँ चलवाइए ना षड्यंत्र, जहाँ हम रहते हैं। इलाज नहीं कर देंगे। आपके यहाँ चल रहा है, आप लोग महाराष्ट्र के लोग इतने पीछे थोड़ा ही, हम तो आपसे ऊर्जा लेते हैं। इस धरती से पूरी दुनिया को ऊर्जा मिलती है। पूरी दुनिया में रहने वाले लोग बाबा साहब को, तथागत बुद्ध को धन्यवाद करते, साधुवाद करते धम्म देने के लिए। वो कहते हैं हमें गर्व है कि हमें धम्म मिला। और महाराष्ट्र में रहने वाले लोग, जहाँ बुद्धिस्ट लोगों की सबसे ज़्यादा आबादी, वहाँ अगर चोरी हो रही है तो इसका मतलब कहीं हम लोग यूनाइट होकर काम नहीं कर रहे हैं। मैं प्रयास करूँगा सब लोग इकट्ठा करने का और एकजुटता बनाने का। एक आखिरी सवाल, जो शिक्षित युवा है जो बाबा साहब की चलवल से जुड़े हुए हैं, वो कहीं तो भी इन पॉलिटिकल लीडरों के कारण कहीं तो भी वायबल होते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनके लिए, उन युवाओं के लिए आप क्या संदेश दोगे? देखिए, बाबा साहब ने कहा पॉलिटिक्स द मास्टर की। बाबा साहब ने ये भी कहा कि राजनीति में हिस्सेदारी ना लेने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि योग्य लोग आप पे शासन करेंगे। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने। तर्क करें, वितर्क करें, आदमी को जांचें, परखें, सुने और ये देखें वो मूवमेंट पे है या नहीं, वो आंदोलन पे है या नहीं, बाबा साहब के दिखाए रास्ते पे है या नहीं, या वो राजनीतिक स्वार्थ में बेवकूफ़ बना रहा है। तो जनता पढ़ी लिखी है, अम्बेडकरवादी नौजवान बहुत ऊर्जावान है। कोरोना का डर है, लोगों को जान का खतरा है, लेकिन हमारे लोग कितनी संख्या में आप ये देख सकते हैं। और मैं ये भी जानता हूँ इस धरती में वो ताकत है। अगर ये कोरोना का और तमाम तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते तो यहाँ आज 10-20 लाख लोग इकट्ठे होते। हम फिर आएंगे, उससे बड़ी तादाद में आएंगे, लेकिन भीड़ जो है ना, भेड़ और भीड़ एक जैसी होती है। मैं भेड़ नहीं चाहता हूँ, मैं योद्धा चाहता हूँ, नौजवान जो आएंगे इतिहास पढ़ने से। इतिहास आपको बल देता है।
इतिहास आपको बताता है आप थे क्या। इतिहास आपको बताता है कि आपके साथ जुर्म ज्यादती किसने की। इतिहास ये बताता है दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। इतिहास ये बताता है आपके साथ कितने छल हुए हैं। तो इसलिए ये हमारा इतिहास है। अगर हम इसको नहीं बताएंगे तो कुछ दिनों में ये छिपा दिया जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ आते हैं कि इतिहास जिंदा रहे। ठीक है। इतिहास पढ़ेंगे भी, इतिहास लिखेंगे भी, और बाबा साहब का सपना पूरा करेंगे। आप सब लोग को जय भीम, मंगल कामना। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाबा साहब अम्बेडकर आज का जय हो। आपको नाम मनीष